अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास साइंस में जो हम पढ़ रहे थे वेदर क्लाइमेट चेंज एंड एडाप्टेशन, उसमें हमने वेदर डिस्कस किया, क्लाइमेट डिस्कस की, डिफरेंट फैक्टर्स वेदर और क्लाइमेट ये सारा डिस्कस किया हमने। एडाप्टेशन डिस्कस की कि एडाप्टेशन किसको कहते हैं, एडजस्टमेंट टू द conditions, prevailing conditions, the climatic conditions where an animal, an organism lives in its natural habitat, उसमें किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर, उसको हम कहते हैं एडेप्टेशन। और उसी के साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट और एडेप्टेशन, क्लाइमेट और एडेप्टेशन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या क्लाइमेट और एडेप्टेशन दोनों सेम है या इनमें कोई फर्क है। जैसे हम कहेंगे एडेप्टेशन तो एडजस्टमेंट है किस तरीके की क्लाइमेट में, लेकिन किस तरीके की क्लाइमेट में, तो ये है कि जैसे हम कहेंगे कि पोलर रीजन से क्लाइमेट एक्सट्रीम कोल्ड होती है, या हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट जनरली हॉट होती है। इन हॉट क्लाइमेट में और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में किस तरीके से कौन से एनिमल अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये है उनके एडेप्टेशन। तो इसमें हम देखेंगे आज कि क्लाइमेट में किस क्लाइमेट को एनिमल एडेप्ट करने के लिए, उस क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किस चीज की जरूरत है। क्या कोई स्पेशल चीज है, कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, कोई स्पेशल फ्यूचर है जिसकी वजह से कोई भी एनिमल जो है किसी एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, या फिर एक्सट्रीम हॉट एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव करता है। जैसे पोलर रीजन की बात हमने की, पोलर रीजन में एक्सट्रीम कोल्ड होता है और वहां पे कौन से एनिमल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कौन से एनिमल वहां पे सर्वाइव करते हैं, वहां पे भी एनिमल्स हैं, वहां पे भी लाइफ है। इस तरीके से हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज की बात करेंगे, वहां पे मैक्सिमम अगर विंटर्स में हम देखेंगे टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाता है। दैट मीन्स कि जनरली हॉट एरिया होता है, वहाँ की क्लाइमेट हॉट होती है। तो इस एरिया में अपने आप को वेराइटी ऑफ एनिमल जो है वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे फूड का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि हम अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से हट के पोलर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, वहाँ पे एनिमल्स को रहने के लिए स्पेशल फीचर्स की जरूरत होती है जो अपने आप को उस एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर ले और वहाँ पे सर्वाइव करे। तो देखो बच्चों, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का बहुत बड़ा असर है किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, कि किस तरीके से वो अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट करते हैं। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल जिस कंडीशंस में, जिन कंडीशंस में रहते हैं उसी कंडीशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, उन्हीं कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। Animals living in extreme cold and very hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold and heat. जो एनिमल जिस क्लाइमेट में रहते हैं वो उस क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, उसके लिए उनको स्पेशल फीचर्स होने चाहिए, जिन स्पेशल फीचर्स की वजह से वो एक्सट्रीम कोल्ड में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें, और जो वहां पे एडजस्ट नहीं कर सकते वो एक्सट्रीम हॉट में, एक्सट्रीम हीट जो एरियाज हैं वहां पे अपने आप को एडजस्ट कर सकें। For example, the animals and birds living in polar regions must possess special features to sustain life in extreme cold, because polar regions have extreme cold climate and are covered with snow for 6 months. Sun does not set, while as for next 6 months sun does not rise. In polar regions, in winters, the temperature could be as low as -37 degree. Animals living there have adapted to these severe conditions like polar bear, penguin, etc. तो जहां पर पोलर रीजन्स की बात हम करेंगे, जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज होते हैं ये, बिकॉज दीज एरियाज आर फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर, और इक्वेटर से जब जितना ये दूरी है उतने डायरेक्ट सनलाइट जो रेज हैं वो डायरेक्टली इनके ऊपर नहीं पड़ती हैं इस एरिया के ऊपर, और ये एरियाज बहुत दूर हैं इक्वेटर से। इस वजह से यहाँ पे तकरीबन 6 महीने तक तो बिल्कुल सूरज तुलू नहीं होता है, नेक्स्ट 6 महीने तक सूरज वहां पे गुरूब नहीं होता है। पूरे थ्रू आउट द ईयर ये एरिया पूरा कवर होता है स्नो से, और विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर इतना डाउन चला जाता है कि -37 डिग्री, और इस -37 डिग्री में जो वो एनिमल, वही ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर स्पेशल फीचर्स होंगे टू सस्टेन लाइफ इन दैट एक्सट्रीम कोल्ड एरिया। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो एनिमल्स की हम बात करते हैं, एनिमल्स इसमें होता है बियर, लेकिन उसको हमने पोलर बियर, जो आम एरिया में पाए जाने वाला बियर है, ये नहीं पोलर बियर। पोलर बियर की क्या क्वालिटीज हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं, एक तो उसकी बाहर वाली जो सिकन होती है, इसमें जो फर होता है डबल फर सिकन होती है उसकी,
जो फर है उसकी स्किन के ऊपर जो बाल है डबल फर होता है, यानी एक पहले वाली तह जिसमें थोड़े लंबे बाल, उसके बाद उसके अंदर में एक तह और होती है, लेयर होती है जिसमें छोटे बाल होते हैं, कोई डबल फर होता है इसकी स्किन के ऊपर। उसके बाद इसकी जो स्किन होती है, स्किन के अंदर एक फैट की लेयर होती है, चर्बी की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से ये वहां पे ये इसको हीट रखता है, इसकी बॉडी को टेम्परेचर बराबर रखता है और ये इसको एक्सट्रीम कोल्ड एरिया में भी अपने आप को ये सर्वाइव कर लेता है। उसके बाद पेंगुइन है, पेंगुइन की भी यही हालत है। एक तो ये तैरना भी जानते हैं, इनके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल खुले होते हैं, या अपने आप को पानी में एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज में जो पानी फ्लो करता है उसमें तैरते हैं। ऐसे ही बियर भी तैरता है पानी में शिकार करता है, मछलियों को पकड़ता है वगैरह वगैरह। इस तरीके से पेंगुइन है, तो इसकी बॉडी के अंदर भी एक तो फर और दूसरी बात है स्किन के अंदर इसमें फैट बहुत जबरदस्त होते हैं, ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहां भी बैठते हैं बिल्कुल क्लोज आपस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, उस वजह से अपने आप को यानी गर्म रखते हैं। फिर आगे चलते हैं, और होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश हैं वहां पे, ठीक है। इसी तरीके से बर्ड्स हैं जो इस एरिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव करते हैं पोलर रीजन्स में। फिर अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज की बात करेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज जो होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो, अगर हम विंटर्स की बात करेंगे वहां पे विंटर्स के दौरान भी माइनस से कम, माइनस नहीं जाता है बल्कि प्लस में ही रहता है। दैट मीन्स के जो पारा है वो माइनस में नहीं जाता है, जीरो से नीचे ड्रॉप नहीं होता है। वहां पे टेम्परेचर विंटर्स में भी तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जनरली हॉट क्लाइमेट होती है। यहाँ पे एक वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, क्योंकि कोल्ड एरिया में तो स्पेशल फीचर्स वाले एनिमल्स जो वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, अडेप्ट करते हैं। लेकिन इन एरियाज में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, और यहाँ पे फूड का कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि इस तरीके से लिविंग एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को क्लाइमेट चेंज के साथ साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, और जिस क्लाइमेट में कोई एनिमल रहता है उसी क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट करता है, लाइफ को सस्टेन करता है। तो ये सारा हो गया इसके बारे में, एडेप्टेशन और क्लाइमेट के बारे में। तो पोलर रीजन्स की बात भी होगी कि यहाँ पे सर्दी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि दीज एरियाज आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, और जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज होते हैं दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक दिस इक्वेटर, और वहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, हीट रेज डायरेक्टली पड़ती हैं। वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रहता है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन्स।